तो चलिए भैया, भारत में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। हमने कल एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें ये बताया था कि हमारे देश में एक राजपत्र वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि 2 लोगों को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो वायरल न्यूज़ फेक निकली और जिसका खंडन भी हमने एमपीएस हिंदी पर किया था और आपको बताया था कि 14 और 15 2 दिनों के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना फैसला लेंगे। साथ ही साथ इसमें विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल रहेंगे। तो ये लोग मिलकर 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला लेंगे। तो अब 2 नए नाम निकल के आ गए हैं, उनके बारे में हम डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे। एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू। ज्ञानेश कुमार की बात करें तो ज्ञानेश कुमार एक होनहार ऑफिसर हैं, सुखबीर संधू भी होनहार ऑफिसर हैं। दोनों लोगों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। जय नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। तो 1 सेकंड से कम का भी समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप हमें ढूंढते रह जाएंगे यूट्यूब के महासागर में। पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त होंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह इनकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने बैठक की थी। आपको क्लियर कर दें कि ये जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेता विपक्ष और अधीर रंजन जो है हमारे देश के नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और नेता पक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और नेता विपक्ष जो होंगे अधीर रंजन चौधरी होंगे। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। वहीं ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अफसर हैं। वे गृह मंत्रालय में भी रह चुके हैं। धारा 370 पर जब फैसले का वक्त था तब भी ये गृह मंत्रालय में पोस्टेड थे। कौन? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। अधीर रंजन ने नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी भी जताई है। ऐसा सुबह से ही आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस का आप तो जानते हैं कि इनका रोना धोना शुरू रहता है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे बीजेपी का कोई भी काम हो, A to Z अच्छा काम हो या कम अच्छा काम हो, हर चीज़ पर इनको विरोध प्रदर्शन करना है, हर चीज़ पर नाराज़गी जतानी है। तो आज कहाँ से ये चूक जाते हैं, ठीक है। तो अधीर रंजन चौधरी ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा, मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आए। मुझे सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंदिवर पांडे और गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए असंभव है। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं। ये होना ही था, ये औपचारिकता है। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। अगर CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते तो बात अलग होती। कल रात में दिल्ली आया, अधीर रंजन बता रहे हैं, ठीक है। तब मुझे 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी। इतने कम समय में सभी का प्रोफाइल जांचना असंभव था। आइए थोड़ा इन लोगों के बारे में जानते हैं। ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। 1988 बैच में ये केरल कैडर के IAS ऑफिसर थे। कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए। सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर देश में उसकी कार्यप्रणाली कैसे लागू हुई, इसमें ज्ञानेश कुमार का अहम रोल रहा है, योगदान रहा है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कमिश्नर या कहा जाए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीज़न थे, ठीक है। कमिश्नर नहीं थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीज़न थे। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। सुखबीर संधू की बात करें तो 1988 उत्तराखंड कैडर के ये IAS अधिकारी हैं। संधू जो हैं डॉक्टर हैं और इतिहासकार भी। उनके पास लॉ की डिग्री भी है, तो यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छी चीज़ें इनके नॉलेज में हैं। उन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के साथ साथ केंद्र में विभिन्न पदों पर काम किया है, ठीक है। यानी कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक में थे तब ये इन पर काम कर चुके हैं। वे उत्तराखंड और पंजाब में 4 मुख्यमंत्रियों के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी सेवा दे चुके हैं, यानी कि तजुर्बा तो बहुत बढ़िया इनके पास। जुलाई 2021 में ओम प्रकाश की जगह उत्तराखंड का मुख्य सचिव इन्हें नियुक्त किया गया था। अब क्या है, ये भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में ये स्थापित होने वाले हैं। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है।
इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे और दूसरे अरुण गोयल, आपको पता है कि पिछले दिनों 8 मार्च को अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जिसके बाद बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लोगों पर चल रहे थे, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगले दिन 9 मार्च को स्वीकार भी कर लिया था। और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में CEC राजीव कुमार ही अकेले बचे थे। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक चलने वाला था, लेकिन वो अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिए। गोयल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद हैं। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया, उन्होंने किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किए हैं। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन गोयल की सेहत भी ठीक है, इसलिए खराब सेहत के कारण इस्तीफे के अटकलों को खारिज कर दिया गया था। क्योंकि सेहत उनकी बढ़िया है तो सेहत को लेकर ये कोई बात नहीं कर सकते थे। केंद्र सरकार इनको रोकने की कोशिश की लेकिन ये रुके नहीं। इसी पर लेकर द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल गए थे। गोयल ने पश्चिम बंगाल में तैयारियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दोनों के बीच गंभीर मतभेद हो गए थे इन्हीं चीज़ों को लेकर और इसके बाद 5 मार्च को राजीव कुमार ने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि खराब सेहत के चलते गोयल दिल्ली लौट गए हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल राजीव कुमार ही बचे थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। पांडे के रिटायरमेंट के बाद से चुनाव आयोग में ये पद खाली था। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को सचिव पद से VRS लिया था। इसके एक दिन बाद वे चुनाव आयुक्त बन गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा ये भी आपको जानना चाहिए। इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ओमिशन, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? हमने स्वतंत्र संस्थाओं को खत्म कर दिया या स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। यानी कि ये एक तरह से केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर टिप्पणी कर रहे थे। वहीं KC वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं, ECI जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। KC वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। 2019 में चुनाव के दौरान तत्कालीन आयुक्त अशोक लावसा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने पर असहमति जताई थी। बाद में उन्हें लगातार पूछताछ का सामना भी करना पड़ा था। जयराम रमेश जो कांग्रेस से सांसद हैं, वो भी इस पर टिप्पणी करते हुए पीछे नहीं हटे। वो आ गए टिप्पणी करें और उन्होंने कहा कि गोयल के इस्तीफे पर 3 सवाल हैं मेरे मन में। पहला, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बीच कुछ मतभेद हैं? दूसरा, क्या मोदी सरकार से उनके मतभेद हैं? तीसरा, क्या वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? यानी कि ये बातें निकल रही हैं और ऐसी अटकलें इसलिए लग रही है कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक जज जो थे हाई कोर्ट के, वो अपना रिटायरमेंट से पहले उनका कुछ महीनों बाद रिटायर होने वाले थे। उससे पहले ही वो अपना एक तरह से पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही थी। कपिल सिब्बल जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गोयल के इस्तीफे का कारण का अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ मतभेद हैं। वे अब आयोग को अपने लोगों से भर देंगे। यानी कि बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आयोग में अपने लोगों को बैठा देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। अब चुनाव शेड्यूल, फेज और सभी पहलुओं को सत्तारूढ़ दल के हित के अनुरूप बनाया जाएगा। यानी कि इनके हिसाब से सारी चीज़ें होने वाली हैं। वैसे जो अरुण गोयल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनकी जगह पर अब दूसरे लोग आ चुके हैं, उनके ऊपर एक याचिका भी दायर थी, क्योंकि जब ये चुनाव आयुक्त बनाए गए तभी से ये मामला तूल पकड़ लिया था। ADR ने याचिका में कहा था कि गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है, साथ ही यह निर्वाचन आयोग की सांस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है। ADR ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप उस समय लगाया गया था। साथ ही गोयल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग भी की गई थी। पहले ऐसा नियम नहीं था। ये जो नियम बने हैं, जो चुनाव आयुक्त के नियम आए हैं कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता ये लोग मिलकर उसमें इनको बनाएंगे, तो इसको लागू कब किया गया? तो आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2023 को ही चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर
की नियुक्ति का कानून बदलना था। इसके मुताबिक विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शार्ट लिस्ट कर चयन समिति को देंगे। प्रधानमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता की 3 सदस्यीय समिति एक नाम तय करेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति हो जाएगी। 2019 के चुनाव के बाद लवासा ने दिया था अपना इस्तीफा और उस समय भी विवाद उत्पन्न हुए थे। अशोक लवासा ने अगस्त 2020 में निर्वाचन आयुक्त पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कई निर्णयों पर असहमति जताई थी और जिसके बाद जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि इनको कई बार पूछताछ का भी सामना करना पड़ा था। तो ये सारी जो है चीज़ें आपको अब स्पष्ट हो गई होंगी कि कौन किस प्रकार से कार्यक्रम बन रहा है। देश में चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री यानी कि देश के राजा का चुनाव है। तो भाई आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। खैर, देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल चुके हैं और एक का नाम है सुखबीर संधू, दूसरे का नाम है ज्ञानेश कुमार। तो चलिए जाते जाते हम आपको राजीव कुमार के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि हमारे देश के ये 5वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति 15 मई 2022 को 5वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में करवाई गई थी और इससे पहले वो 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। राजीव कुमार 1985 बैच के बिहार झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सचिव, वित्तीय सेवाओं के सचिव और स्थापना अधिकारी के पद भी संभाले हैं। तो इस प्रकार से हमने सारा डिटेल जान लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी बताइए कि क्या आपको ये निर्णय सही लगा या आपके क्या विचार हैं। देश दुनिया में जो भी चल रहा है वो आपको कैसा लगता है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।